मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ ट्रंप बातचीत वाला राग अलाप रहे हैं, तो वहीं ईरान ने सीधे और साफ शब्दों में ये कह दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप फेक न्यूज फैला रहे हैं और इस तमाम दावों के बीच ईरान ने देर रात तेल अवीव पर 100 किलो का बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमले की वजह से शहर के कई इलाकों में आग भी लग गई। मलबे का ढेर सड़कों पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमले की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ खड़ी कई गाड़ियाँ भी पलट गई। हमले की वजह से कई मकान को भारी क्षति भी पहुंची। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद घेरेबंदी कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। हमले की वजह से घर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिस वजह से घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। ईरान ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिस वजह से तेल अवीव के कई इलाकों में दहशत दिखाई दी। हालांकि इन हमलों में किसी के जान जाने की खबर नहीं है। वहीं हमले की वजह से पुरानी बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ, जबकि मिसाइल गिरने से कई घरों के कांच तक टूट गए। इसके बावजूद ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान से बातचीत पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अपनी धमकियां खत्म करने का एक और मौका है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले करने की क्षमता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर रोज करीब 20 से 25 क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हमले की वजह से आसमान का नजारा बेहद ही डरावना दिख रहा है। ये तस्वीर तेल अवीव की है, जहां ईरान की तरफ से दागे गए क्लस्टर बम की वजह से पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। देखिए किस तरीके से एक ही मिसाइल के कई छोटे छोटे टुकड़े आसमान में ही बिखर जा रहे हैं, जिस वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। ईरान एक साथ कई सारे क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये नजारा देखिए, ये विध्वंसक है मानो कोई उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहा हो। वहीं इस दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस बीच इंटरसेप्ट की वजह से पूरे इलाके में डरावनी गूंज सुनी गई। दरअसल क्लस्टर बम के इस्तेमाल कर ईरान ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर ईरान इजरायली डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर रहा है, क्योंकि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल को अपने $1 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाले मिसाइलों की कीमत कई अधिक होती है। युद्ध के बीच ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की है और इस घोषणा के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन माने जाते हैं, जो अपनी हर चाल पर फायदे और नुकसान का आकलन करके चलते हैं। इस युद्ध विराम के पीछे भी उनकी एक ऐसी ही चाल है। दरअसल 25 दिन से चल रहे इस युद्ध की वजह से लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। युद्ध के 23 दिन में तो इसकी कीमत में 20% उछाल हुआ। असल में ट्रंप के सीजफायर का मकसद गिरते हुए बाजार को थामना और बढ़ती हुई तेल की कीमतों को कम करना था, जिसका असर भी दिखा। स्टॉक मार्केट में 1000 से अधिक अंकों का उछाल देखा गया। क्रूड ऑयल की कीमतों में 7 से 10% की गिरावट देखी गई, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। विमानन और दूसरे ईंधन के शेयरों में बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे सटोरियों को तकरीबन $70,000 का फायदा हुआ है। तो वहीं हरमूज की तरफ बढ़ने वाले अमेरिकी मरीन्स को अभी शुक्रवार तक का वक्त लगेगा। इसके लिए समय मिल गया है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का ही मामला बताया जा रहा है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि अगले कुछ मिनटों में ट्रंप क्या फैसला करने वाले हैं। यानी ट्रंप के एक फैसले ने कई लोगों को माला माल कर दिया है। दरअसल इस युद्ध की तपिश की वजह से अमेरिका भी नहीं बचा। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में 75% इजाफा हुआ है और यही वजह कि ट्रंप इसे बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके चाल चल रहे हैं।